रिसेंटली पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ चर्च और लोगों के घर जला दिए। इस हरकत को यूएई ने कंडेम किया है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की राय जानते हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं। सर इंडिया से अलग हुए थे, इंडिया आज तरक्की कर गया। हाँ, वो इसलिए तरक्की कर गया बेटा, वो बड़े ही अपने लिए एक हैं। हम अपने लिए एक नहीं, हम छुरी मार रहे हैं, हम एक दूसरे को काटने वाले हैं बेटा। हम एक नहीं हो सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते। दिन ब दिन हम पस्ती आले में जाएंगे बेटा। ये तो साला होना ही था। हमें चाहिए इस वक्त कोई बिजनेसमैन। ये क्या सुन रहा हूँ? कोई बिजनेसमैन आए, उसको सारी हकीकत का पता है, वो हमें चलाए। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का। सर एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़रूरियाती चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसे कि प्याज, चावल, गंदम, टमाटर वगैरह, इस तरह की चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। अभी इंडिया ने ऐलान किया है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर प्याज पे भी बैन लगा सकता हूँ, क्योंकि प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ये तो होगा अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। यहाँ पर आप देखें हमारे क्या हालात हैं, और वो मिडिल ईस्ट, दुबई जैसे, यूरोप जैसी कंट्रीज इंडिया से चीज़ें लेती हैं। पाकिस्तान का बाइकआउट क्यों किया हुआ उन्होंने? हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। वो मुखलिस हैं, हम 2 नंबर हैं। हमें बेईमानी है बेटा, हम बेईमानी से आगे आए हैं, वो बेईमानी से आगे नहीं आए। अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह हमारे साथ नहीं है। अगर हमारे साथ अल्लाह होता, दिए से दिया जलता, सारे खुशहाल होते। अल्लाह उनके साथ है, क्योंकि रब्बुल आलमीन है ना, वो गजब बेइज्जती है। अब है, इसलिए हम उसमें बहस नहीं कर सकते। अल्लाह उन पे राज़ी है, हम पे नहीं राज़ी। हम तो कहते हैं हम तो अफजल हैं उनसे। नो 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 नो, जो अल्लाह के अहकामात और नबी के अहकामात को पूरा करेगा और इंसानियत के अहकामात को पूरा करेगा, वो नंबर 1 है। सही पकड़े हैं। मैं बूढ़ा हूँ, मैं अंग्रेज़ अपना इंग्लिस्तान में होता तो वो मुझे कहते बेटा आप फ्लैट में रहे हैं बाबा जान, हम आपका ख़र्चा उठाते हैं, कुछ देते हैं। यहाँ तो कहते हैं बेटा, घर वाले कहते हैं भाई बूढ़े भी हो गए तो क्या कमा के लाओ। हमें घर नहीं जाने देते। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, मैं कब्रिस्तान जाऊँ और मुर्दों से कहूँ उठो पाकिस्तान के लिए और अपने घर वालों के लिए कमाई करो। एक से गुजारा नहीं होता बेटा। अब हमारी दिएँ बहना बेटियाँ, मैं कुछ नहीं बयान कर सकता उनके साथ हमारा मुआशरा क्या कर रहा है। अल्लाह माफ़ करे। और अनकरीब झटके आएंगे, ये सारे लोग कलमा पढ़ते बाहर निकलेंगे और अल्लाह पाक इनको मौका नहीं देगा, उसके बगैर नहीं। क्या पड़ोसियों के साथ भी ताल्लुक बेहतर कर लेना चाहिए? नहीं क्यों नहीं, हर पड़ोसी के साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात होना चाहिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। इंडिया के साथ हाथ मिला लें, सुलह कर लें, बीती बातों को ख़त्म करके नए मुस्तकबिल के बारे में सोचें, आने वाली नस्लों को बेहतर की तरह बताएं या उनको दुश्मनियां बताएं कि भाई वो हमारा दुश्मन है, इसके साथ दुश्मनी करनी है। नस्लों को ठीक करने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आपको नहीं लगता कि नफरतों को ख़त्म करके भाईचारा पैदा कर लेना चाहिए? बिल्कुल भाईचारा पैदा करना चाहिए। हम बर्रे सगीर में रहते थे बेटा, हम एक थे। 1947 में हम अलहदा हुए हैं, कोई बात याद है, पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा तो उधर है मुसलमान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उधर है मुसलमान। अगर हम बम फेंकते हैं तो किन के ऊपर फेंकते हैं यार? हमारे मुसलमानों। नो, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से काम करना चाहिए। वो इधर आएँ, हम इधर जाएं, खुशहाली होनी चाहिए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। दोबारा से अपना तारुफ बता दो, नाम बता दो हमारे वीडियो से। शाहरुख खान नाम है मेरा, कश्मीर से बिलोंग करता हूँ मैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। अच्छा, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहे हो या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ज़ाहिर है इंडिपेंडेंस तो है नहीं मेरे ख्याल में, जो पिछले दिनों सियासी सिस्टम चला है तो उसमें फिर ऐसे अब पाकिस्तानी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बड़ा इनका एक बयान है। तो यार एक इंटरव्यू आपने किसी पाकिस्तानी चैनल पे भी दिया हुआ है? मैंने साफत की दुनिया वालों को दिया और अब तक न्यूज़ वालों को दिया था। वो मेरे ख्याल से काफ़ी वायरल हुआ। मैंने देखा ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ आपका आपने जो इंटरव्यू दिया, आपके जो पाकिस्तान को लेकर जो बयानात थे वो पाकिस्तानियों को अच्छे नहीं लगे।
क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? नहीं, पता है क्या, जितना मैं कहता हूँ, कोई कहता है ना मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उतना शायद मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जहाँ पे समथिंग इज़ मिसिंग हो ना, तो वहाँ पे आप उसको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करो। चलो ठीक है, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या हालात लगते हैं कि कैसा गुजारा चल रहा है, और कश्मीर के क्या हालात है? आप कश्मीरी तो कौन से कश्मीर, कौन सी जगह से हो? मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग से हूँ। अच्छा, बाघ वाली साइड से, ज़बरदस्त हो गया जी। तो क्या हालात चल रहे हैं? हालात इस वक्त तो रूल ऑफ लॉ की नाम की चीज़ नहीं है, तो महंगाई ने आवाम को सताया हुआ है। हर तरफ जो आप जाएं तो लोकल कम्युनिटी जो है ना वो रो रही है। अच्छा बात नहीं है। बस ये सिचुएशन है। तो इंडस्ट्री हमारी फ्लॉप होती जा रही है दिन ब दिन, तो उसकी वजह से फिर आपको पता है कि इस तरह के हालात होंगे। बिल्कुल सही। क्या अब मैं डायरेक्ट कश्मीर पे आता हूँ, उसके बाद अपने टॉपिक पे आऊँगा। कौन सा कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट, हमारी तरफ या उनकी तरफ वाले में? भाई हमारा तो अभी कश्मीर बैंक जो पिछले दिनों हमारे वो आए थे CEO साहब, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको अपडेट किया था, लेकिन वो कोई उस तरह बिल्डअप नहीं कर सके। हमारे पास तो अभी तक कश्मीर बैंक नहीं है, ट्रेन नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, तो उनसे कंपैरिजन बनता नहीं है। जो एक हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए। रियलिटी जो है ना उसको आप फेस करो, उसको तस्लीम करो, उसको एक्सेप्ट करो, यही इंसानियत भी है, यही सारा कुछ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या ख्याल है कि यहाँ पर जो कहते हैं कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पर लाल चौक के अंदर हर रोज़ कोई माँ बेटी को मार दिया जाता है, भाई उसके भाई को मार दिया जाता है, क्या इस तरह के वाकई वहाँ पर वाक़यात होते हैं? ये जो वाक़यात है ना, ये सर जी कश्मीर चलो एक गैर मुस्लिम के अंडर है, तो उसमें आप ब्लेम कर सकते हैं ये सारी चीज़। आप KPK रीजन में चले जाएं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ पंजाब में क्या हो रहा है, 16 साल अरसलान के साथ क्या हुआ, तो ये ब्लेम ना करें उधर का। मैं अपने गिरेबान में झांकूँ ना, मैं क्या हूँ, या पाकिस्तानी, मैं आधा पाकिस्तानी या आधा कश्मीरी। कोई भी बंदा जो बात करता है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, आज़ादी की, तो उसे कम से कम इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, उसके ऊपर एक नज़र षानी की ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद वो अपनी राय कायम करें। मेरा ज़मीर ही नहीं मानता मैं किसी को ब्लेम करूं, क्योंकि मेरे अपने मुल्क के अंदर इस तरह की सिचुएशन है कि मैं किसी और को क्या ब्लेम करूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिल्कुल सही कहा बुआ आपने। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, मेरा मेन टॉपिक की तरफ चलूँगा। सर, इंडिया ने अभी प्याज पर पाबंदी लगाने के बारे में सोचा, तो मिडिल ईस्ट जो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री, UAE जैसी है, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने प्याज पर जो एक्सपोर्ट उस पर पाबंदी ना लगाएं। अगर आप लगाते हैं तो आप एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो पूरी दुनिया में प्याज की कीमतें इंक्रीज़ हो जाएंगी। सर ये जब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड जो है बंद थी, और कुछ माशी सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से भी जो हमारे रुके हुए थे सारे ये जो LCs रुकी हुई थी, तो उसके दौरान आपने पाकिस्तान के अंदर देखा होगा एक ज़री मुल्क है, तो अरब कंट्रीज़ तो चलो रेगिस्तान है सारे, तो उनके अंदर तो इंक्रीज़ होगी। हमारी क्या हालत हो गई थी, इंडिया का प्याज बंद हो गया था कुछ दिन, तो ये सोचें। अभी तो आप देखें ये कहाँ पे जाता है। अगर इंडिया प्याज बंद कर देता है तो आप देखें, खाली प्याज ही नहीं भाई, बड़ा कुछ है इंडिया के पास इस टाइम। हमारे पास ये जो पिछले दिनों बात चल रही थी, अहमद मीर साहब ने भी प्रोग्राम किया, काफ़ी सारे सीनियर साफ़ियों ने प्रोग्राम किया, एंकर पर्सन है, तो वो ये कह रहे थे पाकिस्तान के पास $6 अरब के, बिलियन डॉलर के वो रिजर्व हैं, वो जो पड़े हुए हैं, रिसोर्सेज हैं। तो सर जी वो निकालें ना, किधर हैं यार। चूना लगा दिया, खा गया कोई कापर बेच के खा गया, कोई कुछ। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अभी भी इंडिया के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं। ये मैं आपको हकीकत बात बताऊं। इंडिया के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं भाई, प्याज वो बंद कर दे, आप क्या खाओगे? बाबा जी का अभी मैं आपको बता दूं, ये उसने पानी छोड़ा है दरिया सतलुज के अंदर, जो पानी आया उसकी वजह से कितना पाकिस्तान को डैमेज हुआ है। पंजाब, ख़ास तौर पे पंजाब, पाकिस्तान के सारा जो इकोनॉमिक का दारोमदार है ना, इकोनॉमी का, वो सारा पंजाब के ऊपर है ज़री तौर पे। तो जब पंजाब डैमेज हो जाए तो फिर समझ लें पाकिस्तान डैमेज हो रहा है। इस बात को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके एक तरफ हम जो कि यहाँ पर बैठ के गाली दे देते हैं इंडिया को, लेकिन अपनी तैयारियाँ नहीं करते। अगर हम अपने डैम को बना लें, इंडिया जितना मर्जी पानी छोड़े, यहाँ पर पानी छोड़े तो हम गाली देने पे उतर आते हैं, अपने डैम नहीं बनाने।